नमस्कार, मैं स्मिता श्रीवास्तव, संस्थापिका जज्बातों के भवसागर से। जी हाँ, कुछ दिनों पहले मन में यूं ही विचार आया कि हम आज पास्ता, पिज़्ज़ा और बर्गर खाने वाले लोग और डिस्कोथेक पे नाचने वाले लोग क्या जीवन जी रहे हैं। हम जितने अच्छे से इस वेस्टर्न कल्चर को अपना चुके हैं, क्या हम अपने मूल संस्कृति, अपनी मिट्टी के को भी पहचानते हैं? तो कई लोगों से मेरी बात हुई, अपने आस-पास रहने वाले। मैं बता दूँ आपको कि मैं नोएडा में रह रही हूँ और यहाँ पे हर मतलब भारत के आपको हर कोने के लोग आपको मिल जाएँगे। विशेषता उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग काफ़ी ज़्यादा हैं यहाँ पे। तो लेकिन उन लोगों से बात करने के बाद मैंने यही पाया कि लोग अपनी आधुनिकता में इतना ज़्यादा खो चुके हैं क्योंकि कि उन्हें अपने संस्कृति, अपने चीज़ों, अपने धरोहर का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। क्यों नहीं है? क्या वजह है? शायद ये एकल परिवार की बढ़ावा की वजह से है कि पहले संयुक्त परिवार होते थे, तो हमें अपने नानी-दादी से बहुत कुछ जानने का मौका मिलता था। लेकिन अब क्या किया जाए, यही समाज है और इसी तरह से हमें जीना है। लेकिन फिर भी एक कोशिश ज़रूर करनी चाहिए कि हम अपनी मिट्टी, हम अपने जड़ों से ज़रूर जुड़ें, उसके बारे में जानें कि हमारी भारतीयता, हमारा एक-एक क्षेत्र जो है वो कितना समृद्ध है। उसी कड़ी में 2 एपिसोड हमने कर लिए हैं, जो हमने भोजपुरी क्षेत्र के आदरणीय श्री हरिप्रसाद सिंह जी के साथ हमने बहुत सारी बातें की। वहाँ की बहुत सारी संस्कृति को जाना और समझा भी। और उम्मीद करती हूँ कि आप भी इससे ज़रूर लाभान्वित हुए होंगे। आज हमारे साथ हैं आदरणीय श्री आरएसडी चातक जी, जो ब्रह्मा की राजधानी कहे जाने वाले बहराइच से संबंधित हैं, वहाँ के रहने वाले हैं, बासिंदे हैं। बहुत अच्छे रचनाकार हैं, गीतकार हैं, भजन इन्होंने बहुत सारे लिखे हैं और उम्र के जिस पड़ाव में हैं, उन्होंने जीवन के उस उतार-चढ़ाव को देखा है और बहुत ही काबिल होने के बावजूद हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषा में पूरी पकड़ रखने वाले और बेहतरीन, बहुत बार इनके कई नौकरी के ऑफर भी आए, लेकिन इन्होंने अपनी ज़मीन को नहीं छोड़ा, अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा। तो आज वो समृद्ध है अपनी उन मूल भावनाओं से, उस भारतीयता से, अपने उस जड़ों से, उस मिट्टी से बहुत जुड़े हुए हैं। तो आज उनके ज्ञान को, उनके दर्शन को हमें जानने का मौका मिलेगा। तो बहुत-बहुत स्वागत है आदरणीय आपका, आदरणीय आरएसडी चातक जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। अगर जी, क्या मैं आपको भी मैं भी जज्बातों के भवसागर से संबंधित कार्यक्रम हमारी संस्कृत हमारी धरोहर को लेकर मंच की संचालिका स्मिता श्रीवास्तव जी ने हमें पटल पर आने का जो अवसर दिया, इसके लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद और उनका आभार भी। साथ ही पटल पर जुड़े हुए समस्त श्रोताओं, दर्शकों का, मंच से जुड़े सभी विद्वान व विदुषी विभूतियों का मैं हृदय से नमन करता हूं, स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। इसी के साथ अग्रिम होली की शुभकामनाएं देते हुए आज के इस अवसर पर हमारी संस्कृति और हमारी धरोहर, इस संदर्भ में जो कुछ मुझे कह सकना है, उससे पूर्व मैं एक सरस्वती वंदना के माध्यम से कार्यक्रम का प्रारंभ करना चाहता हूं। जी, जी, स्वागत है आपका। देसार सौरभ सृजन स्वर रस सरस कर सार दे, देसार सौरभ सृजन में स्वर रस सरस कर सार दे, निष्पक्ष हो अंतःकरण वह काव्य में श्रृंगार दे, देसार सौरभ सृजन में स्वर रस सरस
कर सार दे। अभिव्यक्ति हो सात्विक सदा, सद्भाव में हो साधना, सर्वत्र ऐश्विक शांति की हो अनवरत आराधना, सद्भक्ति की अवधारणा हो, सद्भक्ति की अवधारणा हो, वह सुदृढ़ आधार दे। देसार सौरभु सृजन में, स्वर रस सरस कर सार दे। हो आस्था पावन परिष्कृत, कर्म गति में धैर्य हो, अनुरक्ति संयम नियम में, संकल्प में स्थैर्य हो, संकल्प में स्थैर्य हो, सचरित्र जीवन की विधा, सचरित्र जीवन की विधा, सौहार्द पूर्ण विचार दे। देसार सौरभु सृजन में, स्वर रस सरस कर सार दे। संपूर्ण मानव जाति में देवत्व का उत्कर्ष हो न मन की वेदनाएं, हर हृदय में हर्ष हो, सब वर्ग भेद समाप्त हो, सब वर्ग भेद समाप्त हो, वह निष्कलुष व्यवहार दे। सब वर्ग भेद समाप्त हो, वह निष्कलुष व्यवहार दे। देसार सौरभु सृजन में, स्वर रस सरस कर सार दे। हे वीणा पाणी वरान ने, स्वरदायनी माँ भारती, स्थाल श्रद्धा के लिए हम सब उतारे आरती, सब उतारे आरती। कर उन्नयन साहित्य का, कर उन्नयन साहित्य का, निःसीम नेह प्रसार दे। देसार सौरभु सृजन में, स्वर रस सरस कर सार दे। हो छंद आभूषण अलंकृत, गूढ़ तत्व समास के, अभिव्यंजनात्मक पटल पर अनुबंध हो विश्वास के। लय ताल में माधुर्य का, लय ताल में माधुर्य का, संगीत नवल निखार दे। देसार सौरभु सृजन में, स्वर रस सरस कर सार दे। और अंतिम बंद है, हो शब्द संयोजन नुसित, हो शब्द संयोजन सुनिश्चित, सौम्यता का व्याकरण, अभिसंधि हृदय विभिन्न में, भाषानुगत सद आचरण, श्रुत शास्त्र सम्मत संस्कारित, श्रुत शास्त्र सम्मत संस्कारित, तृप्ति का संसार दे। देसार सौरभु सृजन में, स्वर रस सरस कर सार दे। निष्पक्ष हो अंतःकरण, वह काव्य में श्रृंगार दे, वह काव्य में श्रृंगार दे। जय मां शारदे। अद्भुत। और जैसा मैंने कहा था कि ये अद्भुत रचनाकार हैं, विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं, वो इनकी इस कृति में ही साफ तौर पे झलक गया। लेकिन साथ ही आज हमें उन बातों को भी चर्चा में लाना है जो हमें हमारी संस्कृति, हमारी मिट्टी, हमारी जड़ों से जोड़ती है।
तो आज आपके उस ज्ञान को, उस अनुभव को हम आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे। उसके पहले मैं कुछ लोगों के कमेंट्स ले लेती हूँ, लगातार बने हुए हैं हमारे साथ में। सूर्या गोरखपुर जी, सविता सिंह सूर्यवंशी जी, विकास बेनीवाल जी, राजकुमार सेवक जी, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। विश्वजीत वर्मा जी, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। और मुझे उम्मीद है, पूर्ण विश्वास है कि आप इसी तरह से जुड़े रहेंगे अंत तक, और हो सके तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए ताकि ये जानकारी लोगों तक पहुँच सके। क्योंकि आज जो हमारे साथ आरएसडी चातक जी जुड़े हुए हैं, वो बहराइच क्षेत्र से हैं, जिसे ब्रह्मा की राजधानी कहते हैं, और साथ ही उन्हें आप लोगों ने नाम सुना होगा नैमिषारण्य। नैमिषारण्य का जिक्र सबसे पहले मैंने सुना था गरुड़ पुराण में। गरुड़ पुराण कभी भी किसी अच्छे समय पे नहीं सुना जाता है, ये आप सभी को पता होगा। लेकिन जब उसमें मैंने जिक्र सुना नैमिषारण्य, तो मेरे मन में एक स्वतः ही एक प्रश्न आ गया कि ये क्या है, ये कहाँ है, और इसके बारे में जानने की इच्छा। बहुत कुछ तो मैं नहीं जान पाई, तो मैंने ये एक तरीका निकाला कि क्यों ना लोगों से बात की जाए और वहाँ के बारे में भी जाना जाए और उनकी उस मूल संस्कृति को समझा जाए। तो चातक सर, सबसे पहले तो आप अपने क्षेत्र के बारे में और अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को आप किस नजरिए से देखते हैं, उस बारे में आप जरूर बताइए हमें। जी सर। सर, मेरी आवाज आ रही हो तो? हाँ जी। तो जी सर। संस्कृति शब्द का और सभ्यता शब्द का अर्थ जानना चाहूंगा। हम कभी कभी इन दोनों शब्दों का प्रयोग एक साथ कर लेते हैं या एक दूसरे के स्थान पर कर देते हैं, जहां उद्देश्य की भिन्नता हो जाती है। यद्यपि संस्कृति की परिभाषाएं, सभ्यता की परिभाषाएं बहुत हैं, किंतु एक एक परिभाषा में देना चाहता हूं। तो संस्कृति, जिसके लिए कल्चर शब्द का प्रयोग होता है, संस्कृति एक आचरणगत परंपरा है। यह किसी समाज में अंतः तक व्याप्त गुणों के समग्र स्वरूप का नाम है, जो उस समाज के सोचने, विचारने और कार्य करने के स्वरूप में अंतर्निहित होता है। यह कार्य प्रणाली की उत्तम व परिष्कृत स्थिति होती है। अब हम सभ्यता की परिभाषा की बात करेंगे, जिसे हम अंग्रेजी में सिविलाइजेशन कहते हैं। सभ्यता का अर्थ है किसी जाति या देश की बाह्य या भौतिक उन्नतियों का सामूहिक रूप। मानव समाज के एक सकारात्मक, प्रगतिशील और समावेशी विकास को इंगित करने के लिए सभ्यता शब्द का प्रयोग किया जाता है। संभवतः सभ्य समाज बहुधा उन्नत कृषि, लंबी दूरी के व्यापार, व्यावसायिक विशेषज्ञता और नगरीकरण आदि की उन्नत स्थिति का द्योतक है। तीसरा शब्द है धरोहर। वह गुण, वस्तु या विचार जो परंपरा के रूप में हमें पूर्वजों से प्राप्त हों, यह लिखित, प्रतीकात्मक और मौखिक रूप में हो सकती है। अब हम इन परिभाषाओं के आधार पर निष्कर्ष जानना चाहेंगे। इन परिभाषाओं के आधार पर संस्कृति को आंतरिक और सभ्यता को बाह्य दर्शन मानकर हम कह सकते हैं कि संस्कृति हमारी आंतरिक अर्थात अप्रत्यक्ष धरोहर है और सभ्यता अपेक्षाकृत हमारे लिए बाह्य धरोहर का काम करती है। सुसंस्कृत मानव निसंदेह सभ्य होता है। जी। सुसंस्कृत मानव निसंदेह सभ्य होता है, किंतु बाह्य दर्शन पर आधारित सभ्यता का प्रतीक मानव सुसंस्कृत भी हो, यह सर्वथा और सर्वदा संभव नहीं है। हमने पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति दोनों को अपनाने की कोशिश की है, किंतु हम सभ्यता से ज्यादा प्रभावित हुए हैं, क्योंकि वो देखने में प्रत्यक्ष है, और जो संस्कृति है वो अप्रत्यक्ष होती है। इसलिए संस्कृति की अपेक्षा हम पर बाहरी सभ्यता का प्रभाव बहुत बैठता है। सभ्यता की अपेक्षा
संस्कृति में परिवर्तन की अवधि दीर्घकालिक होती है। जितनी जल्दी हम सभ्यता बदल लेते हैं, उतनी जल्दी हमको संस्कृति बदलना संभव नहीं है। वेशभूषा, खान पान और भाषा शैली आज को मानव जिस शीघ्रता से परिवर्तित कर सकता है, उसी शीघ्रता से संस्कृति में परिवर्तन कर सकना संभव नहीं है। हम 2 पल में कुर्ता धोती उतारकर पैंट शर्ट पहनकर बाह्य रूप से सभ्यता में परिवर्तन कर सकते हैं, किंतु कुर्ता धोती के प्रति अस्थायी आस्था को पैंट शर्ट में स्थापित करने में समय लगता है। उपलब्ध बाह्य संसाधन से यदि किसी का अहित नहीं है तो उसका धारक सभ्यता से जीवन जीने वाला कहा जा सकता है, किंतु सुसंस्कृत व्यक्ति ऐसी किसी उपलब्धि की अपेक्षा नहीं रखता जो उसकी आंतरिक शांति के विपरीत तृष्णा का कारण बने। सभ्यताएं हमारी दिखावे की होती हैं, लेकिन संस्कृत हमारी संस्कारों से जुड़ी होती है। इसलिए हमारी जो संस्कृति है आज और जो पहले थी, उसमें बड़ा फर्क आ गया है। अंतर मन में सद्भावना से युक्त व्यक्ति अचला और कौपीन में जीवन निर्वाह कर लेता है। एक सुसंस्कृत आदमी जिसकी संस्कृति पवित्र है, परिष्कृत है, वह अंतःकरण से पवित्र होने के कारण अचला में, कौपीन में बहुत ही साधारण ढंग से अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। किंतु बाह्य आकर्षण से संलग्न व्यक्ति यदि किसी का अहित नहीं करता है तो वह भी सभ्य जीवन जी सकता है। कहने का आशय यह है कि हम भले ही अंदर से पवित्र न हो, अधिक सुसंस्कृत न हो, यदि हमारा बाहरी कार्यभार, हमारा बाहरी रूप किसी को कष्ट दिए बिना, किसी का अहित किए बिना यदि हम अच्छा पहन सकते हैं, अच्छा खा सकते हैं, तो हम सभ्य कहे जा सकते हैं। किंतु उस सभ्यता से किसी अन्य का अहित न होता हो। इतिहास में प्राप्त सभ्यता के प्रमाणों का आज न कोई अस्तित्व है और न उसका कोई अर्थ है। संस्मरण के आधार पर हम अपने उस अपंग जीवन का बस रोना रो सकते हैं। वेशभूषा, खान पान, रहन सहन और भाषा शैली आज सबके सब उसी युग में रह गए और हम विकास यात्रा में आज कुछ और ही हैं। वैदिक काल से चली आ रही हमारी वैदिक संस्कृति हमारे लिए उतनी ही प्रासंगिक आज भी है कि जितनी तब थी। तो सभ्यता और संस्कृत के अवधि में, उसकी उम्र में, उसकी चलन में बड़ा अंतर है। हम सभ्यता के दौर में जी रहे होते हैं, लेकिन हमारे में संस्कृति का अभाव हो जाता है। इसलिए सभ्य होकर के भी हम पवित्र नहीं होते। यही वैदिक संस्कृति हमारी धरोहर है, जो हमें मिली है और जिसे आगामी पीढ़ी के लिए हम छोड़कर जाएंगे। यह संरक्षित धरोहर हमारे लिए और अधिक प्रासंगिक हो चुकी है। आज के समाज सुधारक प्रतिष्ठानों में सर्वाधिक चर्चित और धर्मस्थलों से भी अधिक प्रभावी आज का चलचित्र जगत समाज में जैसी जागृति ला रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। वेशभूषा, खान पान, रहन सहन और भाषा शैली के रूप को कहां से कहां पहुंचा दिया है ये भी छिपा नहीं है। जिस संस्कृति को धरोहर के रूप में हमारे धर्म गुरुओं ने लिखित और मौखिक रूप से हमें हस्तांतरित किया था, उसका विकृत रूप देखकर हमको अपने कर्तव्यों और दायित्वों के प्रति पुनः सोचना होगा। उसी सांस्कृतिक धरोहर की हमने कितनी सुरक्षा की है ये भी छिपा नहीं है। वेशभूषा में व्याप्त फूहड़पन और नंगापन और खान पान में व्याप्त हिंसक प्रवृत्ति ने हमें उसी युग में पुनः पीछे धकेल दिया है, जब हम पत्तों में तन को लपेटकर अधनंगे होकर घास फूस जैसे मांसाहारी जीवन जीने के लिए विवश थे। तब की व्यवस्था आज का विकास है, तब का नंगापन आज का फैशन है। शरीर पर कम होते हुए वस्त्र हमारे एडवांस होने का पर्याय है। वह संस्कृति विकृत रूप में ठीक वैसे ही है कि जैसे किसी पशु की सींगों पर कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम है और खास तौर पे जहाँ से अरष्टी चातक जी हैं, इतने ज्ञानवान हैं, इतना उनके पास अद्भुत ज्ञान का भंडार है, लेकिन वो हम तक नहीं पहुंच पाता है सिर्फ नेटवर्क के ना रहने की वजह से।
तो चलिए वो पुनः हमसे जुड़ रहे हैं। जैसा हम लोग बात कर रहे थे कि संस्कृति और सभ्यता, तो संस्कृति और सभ्यता एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है, ये अभी तक हमने जाना और समझा, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम कहाँ थे कहाँ हैं, इस विषय में हमें सोचना ही पड़ेगा। और उसी सोचने के तहत इस कार्यक्रम का निर्माण किया गया है, जिसमें हम अपने साथ साथ लोगों को भी थोड़ा सोचने पे विवश करें, थोड़ा जागरूक करें कि खुद तो संवेदनशील बने और अपनी धरोहर, अपनी जड़ों से वापस से जुड़ने का एक प्रयास करें। तो बहुत अच्छी जानकारी हमें उनसे मिल रही थी, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी सर कि जिस क्षेत्र से आप जी संबंधित हैं, उस क्षेत्र के विषय में अगर जी आप हमारे दर्शकों को कुछ बता सकें तो बहुत बेहतर होगा। बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे, क्योंकि मैं बहराइच क्षेत्र का निवासी हूं जी और बहराइच क्षेत्र आपके लखनऊ से पूर्व उत्तर लगभग 130 किलोमीटर पर स्थित है। नेपाल जी देश से लगा हुआ जिला जनपद है और भाषा की दृष्टि से अवधी भाषा का ज्यादा प्रयोग होता है। जी हमारे यहाँ की जो वेशभूषा है वो आज भी उस नंगी वेशभूषा से प्रभावित नहीं हो पाई है जो आजकल हम फिल्मों में देख रहे हैं। फिल्मों की वो वेशभूषा, वो नंगापन आज हमारे अन्य शहरों में बड़े भले ही गूंजा हो, खूब प्रचलित हो, लेकिन बहराइच जिला क्योंकि हमारे भारत का पश्चिमोत्तर जिला है, उत्तर प्रदेश का पश्चिमोत्तर जिला है, इसलिए अभी यहां पर वो फैशन का फूहड़पन ज्यादा फैल नहीं पाया है। आज भी हमारे देहात के लड़के जब शहरों में पढ़ने के लिए जाते हैं तो घर से सादी पैंट, सादा कुर्ता या सादी शर्ट पहन के जाते हैं, लेकिन वहां के थोड़े से परिवेश को देख करके भले ही अपना भेष बदल लें कि जब वो घर की ओर चलते हैं तो फिर वही वेशभूषा अपना लेते हैं, फिर वही हल्का सा कुर्ता, फिर वही ढीला ढाला पैजामा, वही फिर सादी शर्ट पहन के चलते हैं। हमारे बहराइच में और हमारे गांव में आज भी 80% हमारी महिलाएं कुर्ती पहनती हैं। ब्लाउज पहनने वाले की संख्या ज्यादा से ज्यादा 15% होगी। हमारी बहनें, हमारी बेटियां आज भी पूरे स्टेन का कुर्ता और पांव तक घाघरा पहनती हैं, जिसे सलवार और समीज कहा जाता है। तो हमारे यहाँ की जो वेशभूषा है आज भी हम बड़े गर्व से कह सकते हैं कि उस पर शहरी का वो प्रभाव नहीं आ पाया है जिसको देख करके हमें घृणा आए, जिसको देख करके हमें चिंता हो। और क्योंकि हमारा जो खान पान है, हम देहात एरिया से और लगभग 95% खेती होती है, इसलिए हमारे यहाँ पर जो हमारा भोजन, जो हमारा अन्न है, वो बड़ा ही शुद्ध पैदा होता है। हमारे यहाँ जानवर ज्यादा पाले जाते हैं, इसलिए गोबर की खाद ज्यादा होती है। तो खेतों में हम फर्टिलाइजर की जगह पर कंपोस्ट खाद का ज्यादा प्रयोग करते हैं। तो शहर की अपेक्षा हमारे देहात का, हमारे क्षेत्र का जो अन्न है वो अपेक्षाकृत कम दूषित है। इसलिए हमें बड़ा गर्व होता है कि कहने में कि अभी हम उतना ज्यादा रोग से नहीं ग्रसे हैं कि जितना लोग शहरों के ग्रसे हैं। खुली हुई हवाएं, बहता हुआ पानी, हल्की हल्की हवा, चलती हुई हवाएं, हमारे हरे हरे वृक्षों की छाया में बैठे हम लोग बड़ा आज भी आनंद मनाते हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे आज भी पेड़ों के नीचे वही छोटे छोटे कंजों के खेल खेलते हैं, छोटे छोटे खेल खेलते हैं। और हमारा देहात अभी अपनी उसी पुरानी संस्कृति को जिंदा रखे हुए है। क्या बात हमारे है। बहराइच में बड़े बड़े मंदिर हैं। बड़े मंदिरों में नंबर 1 पर तो आता है मरी माता का मंदिर, एक है संघारण माता का मंदिर, और शंकर जी का बहुत बड़ा मंदिर है, इसे कहते हैं सिद्धनाथ का मंदिर। ये 3 मंदिर बड़े ही महत्वपूर्ण, महिमा प्राप्त और रोज लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठा करने वाले मंदिर हैं। ये नहीं कि आज मंगल है तो लोग जाएंगे, आज बुधवार है तो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। सुबह हर व्यक्ति पहला काम करता है स्नान ध्यान और मंदिर जाता है, जल चढ़ाता है, तब दूसरा काम करता है। इसलिए हमारे इस क्षेत्र में भी 90% लोग भक्ति भावना से भरे होते हैं। और हमारे मुसलमान भाइयों के लिए
हमारे बहराइच हाँ। में एक बहुत बड़ी मस्जिद है जिसे कहते हैं दरगाह शरीफ, जिसको 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के भांजे मसूद गाजी ने बनवाया था। और यहाँ पर जब धार्मिक संघर्ष छिड़ा तो वो मसूद गाजी अजमेर से चल करके यहाँ लड़ने आए थे और यहीं पर वो शहीद हो गए थे, जिनके विरोध में हमारे यहाँ के राजा सुहेल देव लड़े थे। तो बहराइच के पूरब राजा सुहेल देव का मंदिर और बहराइच में दरगाह शरीफ की समाधि, इन दोनों में आज भी दोनों जगह पर हिंदू और मुसलमान बराबर आस्था से पहुंचते हैं, बड़े प्रेम भाव से रहते हैं। और ये हमारे है बहराइच की संस्कृति, जिसको हमें बड़े गर्व से कहना पड़ता है कि आज भी हम ठंडी ठंडी छांव में बैठ करके अपने मिट्टी की सौंधी महक को अनुभव कर सकते हैं। बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत। संस्कृति और बदली। इसी के साथ हमने जाना कि अगर निरोगी रहना है तो प्रकृति से जुड़िए, और प्राकृतिक आबो हवा में हम जितना ज्यादा सांस लेंगे, उसको जितना ज्यादा अपने अंदर समाहित करेंगे, उतना हमारे सेहत के लिए और साथ ही साथ हमारे संस्कारों के लिए भी बेहतर होगा। और इसी के साथ हमने ये भी जाना कि बहराइच किस तरह से हिंदू मुस्लिम एकता का या सौहार्द का एक क्षेत्र है, और जहाँ पे सभी कौमों को बराबर का मान सम्मान दिया जाता है। तो लेकिन साथ ही साथ आपके बहराइच की बात होगी, लेकिन बहराइच से सटे नैमिषारण्य का जिक्र अगर हम ना करें तो कार्यक्रम भी कुछ अधूरा रहेगा और लोगों तक जानकारी भी कुछ कम पहुंचेगी। तो नैमिषारण्य, जैसा मैंने तो सिर्फ सुना है, सौभाग्य नहीं मिला अभी तक मुझे जाने का वहां पे, तो नैमिषारण्य के विषय में भी कुछ बताइए, क्योंकि पुराणों में बहुत इसका जिक्र हुआ है और मुझे लगता है कि ये सबसे प्राचीन शहरों में से या प्राचीन मंदिर के धरोहर के रूप में हमारे सामने है। लेकिन अभी तक उस तरह से वहाँ पे लोगों को जानकारी नहीं है, तो इस विषय में आप क्या बताएंगे? जी सर। नैमिषारण्य का जैसा नाम है, नैमिष धन आरण्य, यानी नैमिष का जंगल। हाँ। और इसके 3 कहानियां हैं इसकी कि इसका नाम नैमिष क्यों पड़ा। जी। तो पहला तो अर्थ ये है कि यह जंगल नीम के पेड़ों का है। यहाँ पर नीम के पेड़ लगभग 98% पाए जाते थे। जब इसका नामकरण हुआ था उस समय 98% इस जंगल में नीम के पेड़ों की संख्या थी, इसलिए इसको नैमिषारण्य कहा गया। ये तो हो गई एक किंवदंती के आधार पर इसका नामकरण। दूसरा नामकरण इसका यह है कि जब सतयुग द्वापर युग समाप्त होने को हुआ तो कलयुग का आभास पा करके द्वापर युग के ऋषियों को बड़ा संकोच होने लगा कि हम लोग सतयुग और द्वापर में जीते आए हैं और कलयुग का कि जैसा प्रभाव सुनने में आ रहा है कि बहुत ही कठिन युग होगा, तो हम लोग कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे। तो वो सारे ऋषि शौनक ऋषि के अगुवाई में विष्णु जी के पास पहुंचे और निवेदन किया कि ऐसी स्थिति में जब कलयुग इतना प्रचंड कर्मों का युग होगा, हम लोग कहाँ रहेंगे, हमें कोई ऐसा स्थान दीजिए जहां हम संतों की सुरक्षा हो सके, हम लोग पूजा ध्यान कर सकें। तो भगवान विष्णु ने अपना चक्र दिया। एक जगह कथा मिलती है कि ब्रह्मा ने चक्र को फेंक दिया तो उसके पीछे पीछे ऋषि चले। एक कथा मिलती है कि भगवान ने वो चक्र शौनक ऋषि को दिया कि ये चक्र तुम लेकर चलाओ, आगे आगे चक्र चलेगा, पीछे पीछे आप चलेंगे। और जो चक्र की परिधि है, इसे नेम ही कहा जाता है। संस्कृत भाषा में, हिंदी में परिधि कहा जाता है, संस्कृत में उसको नेम ही कहा जाता है। तो इस चक्र का जो नेम है, जहां गिर जाएगी उसी जगह, उस जगह आपके लिए वहीं आप लोग अपना आसन जमा लीजिएगा। तो आगे आगे चक्र चलता है, पीछे पीछे 88,000 ऋषि चलते हैं और वो चक्र चलता चलता यहीं पर आता है। और जब नीचे वो परिधि गिर जाती है, नेम गिर जाती है, वहीं पर वो चक्र कुंड के रूप में स्थापित हो जाता है और वहीं पर सभी ऋषि निवास करने लगते हैं। तो इस प्रकार नेम से बने हुए उस स्थान को नैमिष कहा जाता है।
तो जब नैमिष की बात आती है तो वहां नेम शब्द का प्रयोग होता है, और जब नैमिषारण्य का प्रयोग होता है तो नीम का प्रयोग होता है। दोनों अर्थों में ऋषियों ने इस जगह को चुना कि ये हमारे लिए विष्णु के द्वारा संकेतित वो स्थान है जहां हमको कलयुग में भी पाप हमारे निकट नहीं आएगा। उसी के आगे थोड़ी दूर पर एक स्थान है मिश्रिख, जो लगभग स्टेशन से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। यह मिश्रिख वो स्थान है। अब इससे नैमिषारण्य की पुरातनता का पता चलता है। वहीं पर ऋषि दधीच तपस्या करते थे, और जब वृत्तासुर को मारने के लिए देवताओं ने विष्णु से प्रार्थना की तो उन्होंने कहा कि नैमिषारण्य जाओ, मिश्रिख जाओ, वहां ऋषि दधीच तपस्या कर रहे हैं। यदि वे अपनी हड्डियों को दान में दे दे, उससे वज्र बनाया जाए तो उससे उस असुर का वध। ये सारी तो विडंबनाएं लगी रहती हैं, लेकिन बहुत अच्छी और अद्भुत जानकारी हमें मिल रही थी उस जगह के बारे में जिसका जिक्र हमने अभी तक पुराणों में, ग्रंथों में सुना है। तो आज हमें जब उसको सामने से जानने का मौका मिल रहा है तो मन में एक स्वतः ही इच्छा जागृत होती है कि क्यों ना उस जगह को घूम के आया जाए। तो मेरे अंदर तो आ रहा है और शायद आप लोगों में भी आ रहा होगा। सर, आप बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, ये सब तो लगा ही रहता है। चलिए मैं फटाफट से कुछ लोगों की कमेंट ले लेती हूँ और फिर हम लोग आगे की बातें करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर अवध नरेश सिंह जी। वो कहते हैं मेरे परम प्रिय चातक जी व संचालिका आदरणीय स्मिता जी को सादर बधाई। जी नमस्कार सर, आपको भी। कृष्ण कुमार सिन्हा जी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत बधाई वो भी दे रहे हैं। नमस्कार आपको। राजकुमार सेवक जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बोलते हैं बहुत ज्ञानमयी अभिव्यक्ति। निसंदेह। वंदना चौहान जी हमारे साथ हैं। सविता सिंह सूर्यवंशी जी हैं। वंदना चौहान जी कहती हैं बहुत बढ़िया, भारत की असली संस्कृति अभी गाँव में ही जिंदा है। जी बिल्कुल, और हमें उसे शहर तक खींच के लेके आना है कि जो गांव और शहर का जो अंतर है वो सिर्फ काम के क्षेत्र में रह जाए, बाकी चीजों में ना रह जाए। ममता सिन्हा जी हमारे साथ हैं। जयप्रकाश चंदेल जी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप इसी तरह से जुड़े रहेंगे और लाइक कमेंट के साथ आप इसको अधिक से अधिक शेयर भी करेंगे कि ताकि ये अद्भुत जानकारी लोगों तक पहुंच सके। तो सर, हम लोग बात कर रहे थे नैमिषारण्य की। नैमिषारण्य की दो जिक्र आपने बताया कि किस प्रकार से नाम इसका पड़ा, और जहां तक मुझे लगता है कि एक बार एक कथा में ये भी जिक्र है कि राम जी जब निकले वनवास के लिए तो शायद उनका भी वहां आना हुआ था, ऐसा कुछ। या फिर इसके नामकरण पे अगर कोई और रोचक जानकारी है तो वो भी आप बताइए, फिर आगे की बात करते हैं। हाँ, अभी हम इस पर भी हम बात करेंगे आगे। तो वो मिश्रिक स्थान आज भी तीर्थ स्थल के रूप में जाना जा रहा है, जहां ऋषि दधीच जी थे। उसी मिश्रिक में जहां वो चक्र गिरा, वो चक्र का सबसे पवित्र और सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र वही माना जाता है, और उसी की परिक्रमा की जाती है। ये परिक्रमा फागुन मास के अमावस्या से शुरू हो जाती है। इस समय नैमिष की परिक्रमा चल रही है, और आपने बड़े ही समय से इस विषय को उठाया। तो जो क्योंकि अब नीमसार से हम अपने देहाती शब्दों में नीमसार कहते हैं। अच्छा। अब नैमिषारण्य कहना हमारे लिए बड़ा मुश्किल लगा, तो हमारे देहात में लोग उसको नीमसार कहते हैं। तो जो नैमिष है ये लखनऊ से लगभग 80 किलोमीटर दूरी पर है, सीतापुर जिले में स्थित है। चक्र तीर्थ की परिक्रमा लगभग 270 किलोमीटर चलना पड़ता है। 15 दिन में 270 किलोमीटर की परिक्रमा, लाखों लोगों के जमघट में लोग परिक्रमा करते हैं। लगभग 18 से 20 किलोमीटर रोज पैदल चलते हैं, हाथ जोड़ के चलते हैं, बिना खाए पिए शाम को भोजन करते हैं, व्रत और उपवास के द्वारा। इस समय वो परिक्रमा चल रही है। यह परिक्रमा प्रतिवर्ष फाल्गुन की अमावस्या से प्रारंभ होकर पूर्णिमा तक पूर्ण होती है। वहीं पर छोटी अंतर्वेदी में यहाँ के तीर्थ स्थित हैं। सबसे प्रमुख तीर्थ है पंचप्रयाग सरोवर।
ये एक पक्का सरोवर है। इसके किनारे अक्षय वट नाम का एक वृक्ष है, बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है जिसका कभी नाश नहीं होता। दो ही वृक्ष माने गए हैं, एक पारिजात का वृक्ष जो सीतापुर के पूरब में स्थित, लखीमपुर के किनारे स्थित है, बाराबंकी के किनारे, और दूसरा अक्षय वट जो नैमिषारण्य में स्थित है। इनका कभी नाश नहीं होता है, या वे पंचवट जो पंचवटी में है, ये उसकी समता में गिने जाते हैं पेड़। तो वहीं पर ललिता देवी का मंदिर है जो नैमिषारण्य का सबसे पवित्र और सबसे महत्वपूर्ण माता का मंदिर माना जाता है। इसके साथ वर्धन महादेव, खेमकाया देवी, जानकी कुंड, हनुमानगढ़ी, अन्नपूर्णा, धर्मराज मंदिर और विश्वनाथ जी के मंदिर है। क्योंकि कलयुग का यह तीर्थ है, इसलिए भगवान विष्णु के प्रेरणा से जितने भी भारत में तीर्थ हैं वो सब के सब नैमिषारण्य में पाए जाते हैं। काशी जी का विश्वनाथ का मंदिर भी उसी के अनुरूप नैमिषारण्य में बना हुआ है। एक तरफ व्यास जी के और सुखदेव जी की गद्दियां बनी हुई हैं, उसी के पास मनु और शत्रुपा के चबूतरे बने हुए हैं। एक दशाश्वमेध टीला है, इस टीले पर भगवान श्री कृष्ण और पांचों पांडवों की और मुख्य मुख्य महिलाओं की मूर्तियां लगी हुई हैं। उसी के बगल में सूत जी का स्थान बना हुआ है, उनकी गद्दी बनी हुई है जहां पर बैठ करके वे पुराणों की कथा लोगों को सुनाते हैं। उसी के साथ राधा कृष्ण और बलराम जी की मूर्तियां बनी हुई हैं। तो कहने का आशय यह है कि जितने भी तीर्थ हमारे भारत देश में हैं विभिन्न धर्मों के, वो सब के सब नैमिषारण्य में पाए जाते हैं। और नैमिषारण्य के सबसे प्रमुख तपस्वी, सबसे प्रमुख ऋषि, जिनका नाम नारदानंद सरस्वती है। बहुत कम सरस्वती हमारे भारत देश में हुए हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती, उनके बाद में स्वामी नारदानंद सरस्वती का नाम आता है। उनका आश्रम वहीं पर है और उन्हीं के आश्रम के किनारे एक ब्रह्मचर्य का आश्रम भी है, जहां पर आज भी ब्रह्मचारी जो घर से जाते हैं वहीं रुक करके और वेदों का अध्ययन करते हैं। हमारे यहाँ पर जो यज्ञोपवीत संस्कार होता था पहले, और यज्ञोपवीत संस्कार से जब ब्रह्मचारी उठता था तो सीधे काशी चला जाता था विद्या अध्ययन करने के लिए। तो जो लोग वहां नहीं जा पा रहे हैं वो उसी की रिक्ति पूर्ति में आज नैमिष को जाते हैं और वहां पर वेद का अध्ययन करते हैं। वहां गुरुकुल की परंपरा है, आज भी उन बच्चों का, ब्रह्मचारियों का वैसे ही लालन पालन होता है और वही वैदिक संस्कृत की शिक्षा दी जाती है। अद्भुत। सबसे बड़ा तीर्थ चक्र तीर्थ जी। नैमिषारण्य का जो स्टेशन है उससे ठीक 2 किलोमीटर के आगे पर यह चक्र तीर्थ है। वहां पर एक सरोवर है जिसका बीच का जो हिस्सा है गोल गोल है, गोलाकार उसका हिस्सा है, और उसमें स्नान करने वाला एक घेरा बना हुआ है। और यह मान्यता है कि उसमें भगवान भूतनाथ महादेव का आशीर्वाद मिलता है, जिसमें कभी पानी कम नहीं पड़ता है, सदैव बढ़ता ही रहता है, सदैव बढ़ता रहता है। और लोग जाते हैं, गोला नीचे जाल लगा हुआ है, यदि कोई आदमी नहाते चूक जाए, तैर नहीं सकता है, तो उस जाल पे जाके वो रुक जाता है, रुकता नहीं है। तो उस चक्र का बहुत बड़ा महत्व, वही चक्र तीर्थ है जहां भगवान विष्णु का चक्र गिरा था। इस परिक्रमा को शुरू करने के लिए जो वहां के महंत हैं, जिनको डंका वाले बाबा कहा जाता है, जब परिक्रमा की शुरुआत करनी होती है तो वो जो बाबा जो इस समय है, इनका नाम है भरत दास, सबसे पहले बहुत बड़ा एक नगाड़ा रखा हुआ है और बहुत बड़ा डंका है। उस डंका से जब उस पर वो बड़ी चोट देते हैं तो जहां तक लोग इकट्ठा होते हैं वो आवाज वहां तक जाती है और एक सम्मेलन में, एक समन्वय से, एक संगठन से, शिष्टता से सभी लोग परिक्रमा के लिए चल देते हैं। तो हमारे नैमिषारण्य का बड़ा पौराणिक महत्व है। एक अर्थ इसका यह भी है, निमिष शब्द आप जानती हैं, निमिष माने बहुत कम समय, पल।
यानी जितनी देर में आंख की पलक गिरती है और उठती है, यानी इतनी देर का भी सत्संग नैमिषारण्य में कर लिया गया तो बेड़ा पार हो जाता है। और जैसा कि आपके पटल का नाम है जज्बातों के भवसागर से, इस पर मैं कुछ कहना चाहूंगा। आपने दो शब्दों को जोड़ा है, एक उर्दू का, एक हिंदी का। जज्बात मीन्स इमोशंस, हमारी मनोवृत्तियां, और भवसागर कहते हैं जन्म मृत्यु का चक्कर जी। तो हमारी मनोवृत्तियों में जब हम फंस जाते हैं तो हम संसार के जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ जाते हैं। आपका पटल मनोवृत्तियों के बंधन से निकालकर जन्म मृत्यु के बंधन को छुड़ाने वाला ज्ञान देता है। ये ऐसा पटल है जहां ऐसे अध्यात्म का विश्लेषण होता है। मुझे नाम बड़ा आपका प्रिय लगा। तो ऐसे स्थान पर जहां हम भवसागर से तर जाते हैं, जहां हम मनोवृत्तियों पर विजय पा लेते हैं, आपका वह पटल है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जो जो आपसे पटल से जुड़े हैं और लोग जुड़ते जाएं, उनका मनोवृत्तियों पर कब्जा होता जाए और संसार के सागर से पार होते चले जाएं। जी, अद्भुत। और तो बहुत बहुत अगली बात हम कहना चाहेंगे, इसके पीछे एक कहानी और है। महाभारत युद्ध के बाद जो मैंने अभी बताई कि साधु संत जी रामायण काल में भगवान श्री राम ने इसी स्थान पर अश्वमेध यज्ञ किया था। हाँ। यहीं पर महर्षि वाल्मीकि लवकुश जी मिले थे। यहीं पर महाभारत काल में अपना अश्वमेध यज्ञ करते हुए युधिष्ठिर और अर्जुन भी आए थे। इसलिए इसका और मान बढ़ जाता है। बगल में हनुमानगढ़ी नाम का मंदिर स्थित है, जहां पर भगवान हनुमान जी दक्षिण की ओर मुंह किए हुए खड़े हैं। इसलिए इस मंदिर को महादक्षिणेश्वर हनुमान मंदिर कहा जाता है। यह बहुत बड़े आकार की पत्थर की मूर्ति है और हनुमान जी के कंधों पर राम और लक्ष्मण बैठे हुए हैं। और हमारे पुराण कहते हैं कि रावण को मारने के लिए जब लंका के युद्ध में रावण राम और लक्ष्मण का हरण कर ले गया, तो हनुमान जी उन्हें छुड़ाने गए। तो जब वो वहां से छुड़ाया तो राम और लक्ष्मणों को कंधे पे बिठा करके यहीं पे आके पहले विश्राम किया था। तो उस क्षेत्र का जहां पर हनुमानगढ़ी बनी हुई है, बहुत बड़ा महत्व है। उनके कंधे पर एक तरफ राम, एक तरफ लक्ष्मण जी बैठे हुए हैं और अद्भुत शोभा उसकी लगती है। बहुत बहुत सुंदर। पांडवों का एक किला बना हुआ है जो गोमती नदी के किनारे पर है। और किंवदंती के अनुसार महाभारत के राजा विराट का किला है। महाभारत में जो राजा विराट थे, ये उनका किला माना जाता है, जो बहुत पुराना हो ही गया। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के समय एक हिंदू राजा ने इसका पुनरुद्धार कराया। उसमें बड़े बड़े हाल आज भी बने हुए हैं। सभी पांडवों की पत्थर की छोटी छोटी मूर्तियां बनी हुई हैं। और उसी के 10 किलोमीटर के आगे दधीच कुंड है, जिसकी बात मैंने अभी आपसे की कि जहां दधीच जी स्नान करते थे, जिसके किनारे रहते थे, और जहां पर संतों को अपनी अस्थियां देने के लिए अपने शरीर पर दधी छिड़क कर गौओं को चटवा दिया। और ऐसे संत, इससे एक ये नैतिकता मिलती है कि संतों की हड्डियां तक हमारे देश के लिए काम आई हैं। हमारी संस्कृति की रक्षा के लिए, हमारे सभ्यता की रक्षा के लिए, हमारे वैदिक परंपराओं की रक्षा के लिए, हमारे साधु संतों की रक्षा के लिए हमारे संतों ने अपने हड्डियां तक दान दे दी हैं। ये दधीच कुंड भी उसी के निकट बना हुआ है। और इसके मंदिर हैं कालिका देवी, चारों धाम मंदिर, बालाजी मंदिर, त्रिशक्ति धाम, हत्याहरण तीर्थ। बहुत महत्वपूर्ण है ये हमारे नैमिष में, हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में। किसी के कोई हत्या हो जाए, जैसे अनजाने में किसी गौ को चोट लग जाए, उस गौ की हत्या हो जाए, या हमारे हाथों किसी कारण हमारी बहन बेटियों की हत्या हो जाए, या किसी प्राणी की हत्या हो जाए, तो उस हत्या से छुटकाने के लिए हम हत्याहरण तीर्थ में जाकर के वहां पुण्य दान करते हैं, वहां स्नान करते हैं, वहां पुराण सुनते हैं, प्रसाद लेते हैं और बांटते हैं, और फिर घर लौट करके आते हैं, तो हम पवित्र मान लिए जाते हैं। इसलिए हत्याहरण मंदिर का भी उन लोगों के लिए बड़ा महत्व है।
बगल में काली पीठ का मंदिर है, लक्ष्मी नारायण का मंदिर है। ये हमारे नैमिष का बहुत महत्वपूर्ण एक कथानक है जो आपके सामने हमने कम शब्दों में रखा। और संस्कृति का रक्षक है, हमारी भारतीय संस्कृति का रक्षक है, हमारी भावनाओं का रक्षक है, जिसके सहारे आज भी हमारे यहाँ के लोग, हमारे क्षेत्र जहां मैं रहता हूं, लोग आज भी पैदल चल के जाते हैं नैमिष को। बड़े बड़े घरानों के लोग सुखी, जिनके घर में कोई वाहनों की कमी नहीं है, लेकिन नैमिषारण्य की महत्ता के लिए, पुण्य अर्जन करने के लिए पैदल चल कर जाते हैं, अपने हाथ से भौड़ियां खाते हुए वहां रुकते हैं, परिक्रमा करते हैं और होली के दिन वहां स्नान करके फिर पुनः लौटते हैं। जी, बहुत अद्भुत जानकारी और बृहद जानकारी मैं कहूंगी, और खास तौर पे मैं आपको इसके लिए भी धन्यवाद दूंगी कि जिस तरह से आपने जज्बातों के भवसागर को जिस तरह से आपने प्रस्तुत किया है वो भी बहुत अद्भुत रहा, और मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात रही कि इस तरह से आप सोच रखते हैं और इस तरह से आपका आशीर्वाद हमें मिल रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मैं कुछ लोगों की कमेंट ले लेती हूँ। और राजकुमार सेवक जी कहते हैं कि नैमिषारण्य तीर्थ की सटीक जानकारी। जी हाँ, बिल्कुल, जिस तरह से हमने जाना कि वो एकदम वहाँ इतने सारे मंदिर हैं जिसकी गणना करना भी हम लोग के लिए संभव नहीं है। और कहते हैं कि 33 कोटि देवी देवताओं का वहां पे एक साथ वास है। तो अच्छा देखिए, विश्वजीत वर्मा जी हमसे जुड़े हैं, बोलते हैं अद्भुत एवं ज्ञानवर्धक जानकारी देने के लिए सर को साधुवाद। आज तो जी हाँ, आज नेट बहुत सही चल रहा है राजकुमार सेवक जी। जज्बातों के भवसागर की व्याख्या वाह, रेहान खालिक जी बोल रहे हैं। विश्वजीत वर्मा जी भी कह रहे हैं कि जज्बातों के सागर से का विश्लेषण बहुत खूब, मैं खुशकिस्मत हूँ कि इस पटल से जुड़ पाया। जी, हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि आप जैसे लोग हमसे जुड़े हैं, जो उद्देश्य भी है और यही सफर भी है। तो बहुत अच्छा लगता है अच्छे लोगों से जुड़ना, बात करना। रेहान खालिक जी कहते हैं कि चातक जी, मेरे मित्र कामाख्या मंदिर प्रतिवर्ष जाते हैं, कुछ उसके बारे में भी बताएं। तो कामाख्या मंदिर का क्या जिक्र है, उसके बारे में रेहान खालिक जी जानना चाहते हैं। हाँ, हम बताते हैं। नैमिषारण्य में है कामाख्या मंदिर, ये जी, कामाख्या मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण मंदिर है। और जैसा कि इसका नाम है कामाख्या, यदि अपने कामनाओं का आप नाम ले लें, अपने मन में जी कामना का नाम भर ले लें और आप वहां पहुंच जाएं, तो नाम ले लेने से हमारी कामनाओं की तृप्ति हो जाती है। ऐसे मंदिर में हम जाकर के बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। तो कामाख्या देवी का मंदिर बहुत ही पवित्र माना जाता है। और हमारे इधर से कुछ लोग, जो हमारे बहन बेटियां कम उम्र की होती हैं, जो कम लोग जाते हैं, जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा कि लोग जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हंसने खेलने के दिन होते हैं और जो शादी के करीब पहुंच चुके होते हैं, वो कहीं जाते हैं, वहां गांठ लगा के आते हैं, कहीं कुछ करके आते हैं, कहीं कुछ करके आते हैं। वहां पर भी ऐसी मान्यता है कि लोग अपनी कामनाओं को लेकर के जाते हैं और केवल नाम भर ले लेते हैं, बस वो कामना वहां पर उनकी पूरी हो जाती है। तो इसलिए वो मंदिर बड़ा ही प्राचीन मंदिर वो भी है और उसका भी बहुत बड़ा मंदिर महत्व है। और नैमिषारण्य की, जैसा मैंने कहा कि भारतवर्ष में ऐसा कोई तीर्थ नहीं है जिसका एक अंश वहां पर उपस्थित न हो। पुष्कर तीर्थ वहां है, उसके अलावा भारत में कहीं नहीं है, लेकिन नैमिषारण्य में, क्योंकि एक मान्यता है कि कलयुग में सारे तीर्थ नैमिष में इकट्ठा होंगे। तो लोग तो कहते हैं 33 करोड़ देवताओं की बात, लेकिन 33 करोड़ देवता तो देवलोक की बात हो गई। नैमिषारण्य 88,000 ऋषियों के लिए प्रसिद्ध है। नैमिषारण्य 88,000 ऋषियों के लिए प्रसिद्ध है। और ये वही ऋषि हैं जिनकी अगुवाई में हमारे बड़े बड़े ऋषि थे, जिन्होंने वेद रचे, पुराण लिखे, उपनिषद लिखे, सब उसी में से आते हैं। तो ये हमारी संस्कृति की रक्षा के लिए, और क्योंकि थोड़ी सी बात हम और संस्कृति के बारे में कहना चाहेंगे आपसे कि जिस संस्कृति के सुधार के लिए हमारी सरकार, हमारे प्राइवेट फैक्टर्स अपने निजी चैनल्स चलाते हैं, प्रतिष्ठान चलाते हैं, इनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण
धर्म के मंदिरों से भी ज्यादा आकर्षक चलचित्र जगत है, सिनेमा जगत। ये इसलिए है कि यह लोगों को प्रैक्टिकल प्रेरणा देता है, दिखा करके देता है। अंतर क्या हो गया, हमने अपने बचपन में जो फिल्में देखी थी उसमें उस व्यक्ति को, जिसने गलती की होती थी, जिसने पाप किया होता था, उसको जेल के अंदर यातना सहते हुए दिखाया जाता था। आज उसका ठीक उल्टा हो गया है। लोग गलतियां करते हुए दिखाए जाते हैं, बड़े बारीक बारीक पॉइंट से दिखाए जाते हैं, लेकिन जब उसको जेल में जाने की बात आती है तो केवल संकेत दिखा दिया जाता है कि यह व्यक्ति अब जेल जा रहा है। इसलिए कुकर्मों की बारीकी देखना और कुकर्मों के परिणाम को न देख पाना, यह सबसे बड़ा एक प्रतिरोध हमारे सामने बनकर के आया, जो चलचित्र जगत ने संस्कृति की दुर्गति कर दी। एक कहने की बात नहीं है, शरीर पर कम होते हुए वस्त्र, शरीर पर कम होते हुए वस्त्र हमारे लिए एडवांस के पर्याय बन जाते हैं। उसी चलचित्र में पुरुष के कपड़े कम नहीं हो रहे, लेकिन हमारी नारी सत्ता, हमारी बहन बेटियों के कपड़े दिनों दिन कम होते जा रहे हैं और कमतर होते जा रहे हैं। तो यह संस्कृति विकृत रूप में ठीक वैसे ही है जैसे किसी पशु की सींग पर सोने का आवरण बांध दिया जाए, पैरों में चांदी की नाल ठोंक दी जाए और पूंछ में रेशम की झालर लटका दी जाए। यह काम हमारे सिनेमा जगत ने किया है। साहित्य भी उसी कोट में आ रहा है। हम साहित्य के रास्ते में भी थोड़ा बिगड़े हैं, थोड़ा हमारा अवनमन हुआ है। कविता अकविता हो गई है, कविता अकविता हो गई है, तो पाठक अपाठक हो जाए तो क्या गलत है? यानी साहित्य जगत में एक कवि अकविता लिखता है तो पाठक अपाठक हो जाए तो क्या बुरा है? एक कवि जिसको साहित्य के माध्यम से संस्कृति की रक्षा करनी है, वो कवि जब आत्मकांत कविता लिखता है तो पढ़ने वाला बेतुका हो जाए तो क्या बुरा है? हो ही जाएगा। जब कविता लिखते हैं कि छंद मुक्त कविता, जब हमारा साहित्य छंद मुक्त हो रहा है, विधान से मुक्त हो रहा है, तो पढ़ने वाला निरंकुश हो जाए तो क्या गलत है? जिस साहित्य को संस्कृति का पोषक और संरक्षक माना जाता है, आज वही साहित्य चारण बन गया है, चाटुकारिता का प्रसाद बन गया है। तो बताइए कि कवि के पास ऐसा कौन सा अस्त्र है कि जो समाज को अच्छी दिशा देगा और संस्कृति की रक्षा करेगा? जिस संस्कृति के बल पर हम जगत गुरु माने गए, यदि उसी का रूप विकृत हो जाए या लुप्त प्राय हो जाए, तो हमारे में अब कौन सी गुणवत्ता बची है जो हम संस्कृति की रक्षा करेंगे? जो वेदों ने हमको धरोहर में सौंपा, ये हमारी संस्कृति है। हमको ऐसे जीवन जीना है, हमारे गुण स्वभाव ऐसे होने चाहिए, हमारी चाल चलन ऐसे होनी चाहिए। हम पिता हैं, अच्छा चलेंगे तो हमारा पुत्र अच्छा चलेगा। जैसा पूत बाप वैसा पूत, नहीं थोड़ा तो सूत है सूत, कुछ ना कुछ होता जरूर है। तो जब हमारा साहित्य अपने रास्ते से भटक रहा है, जब हमारे साहित्य में कविता आ गई, अतुकांत आ गया, छंद मुक्त विधान आ गए, तो हम संस्कृत की सुरक्षा में कहां आगे बढ़ पाएंगे? पाश्चात्य संस्कृत की होड़ में प्राच्य साहित्य को हमने भुलाया, हम नकल कर रहे हैं। तो इस पर एक छोटा सा गीत सुनाना चाहते हैं, यदि आपकी अनुमति हो तो हम सुनाना चाहते हैं। लेकिन उसके पहले एक प्रश्न और है सर, एक प्रश्न है। तो सबसे पहले तो लोग बहुत खुश हैं आज के इस कार्यक्रम से, इस रोचक जानकारी से, लेकिन वहीं पे देखिए एक विडंबना, एक प्रश्न हमेशा सभी के मन में बनी रहती है। तो वही प्रश्न आज विश्वजीत वर्मा जी भी पूछ रहे हैं कि 33 करोड़ देवी देवता या 33 कोटि? चातक सर कृपया मेरी इस अज्ञानता को दूर करें। तो ये प्रश्न लोगों में बना रहता है। मैंने इस पे बहुत खोज की है, तो सर मैं भी आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, ये बड़ा व्यापक प्रश्न है, ये बड़ा व्यापक प्रश्न है, और ये प्रश्न पूरे पुराणों को
चैलेंज देता है ना। इसका अर्थ है 33 कोटि। एक शास्त्री कहते हैं कि जिस वक्त पर हमारा भारत आर्यावर्त था, आप जानती हैं कि हमारे भारत का पहला नाम अजनाभ है। अजनाभ, हाँ, अज माने ब्रह्मा, हाँ, अजनाभ है। दूसरा नाम जम्बूद्वीप है। तीसरा नाम है आर्यावर्त। तो जब हमारा देश आर्यावर्त था, उस समय हमारे देश की जनसंख्या लगभग 33 करोड़ हुई थी। सभी लोग संस्कृत भाषी थे, सभी लोग पवित्र थे, सभी लोग सुसंस्कृत थे, सभी लोग मर्यादित थे, सभी लोग सभ्य थे। तो वो एक 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 व्याख्या ऐसा कहती है, मैं नहीं कहता, एक व्याख्या कहती है कि उस काल की वह 33 करोड़ की जनसंख्या का प्रत्येक व्यक्ति देवता ही था। दूसरी व्याख्या 33 माने 33, कोटि माने वर्ग, तरीका, तरह। 33 तरह के देवता होते हैं। ये ज्यादा महत्वपूर्ण शब्द है। हमारे जो देवता होते हैं वो 33 कोटि के होते हैं। अब जैसे हमारे रामायण में लिखा गया कि आकर 4,84,000, और अर्थ लोग लगा रहे हैं कि 4,84,000 योनियां होती हैं। योनियां केवल 4 होती हैं, अंडज, पिंडज, स्वेदज, उद्भिज। सब जानते हैं जब 4 योनियां होती हैं तो 84 लाख की बात क्या है। हाँ, यहां पर इस योनि का अर्थ दूसरा है। जैसे हम पुरुष योनि में हैं, वो पशु योनि में है, वो पक्षी योनि में है, ये वर्गीकरण दूसरा हो गया। तो इस प्रकार से जिस संख्या को हम गिन नहीं पाते हैं उसको कह देते हैं चौ माने 4, रास माने राशियां, यानी 4 प्रकाश की राशियों की हमारी जनसंख्या है। ऐसे ही हमारे देवताओं के प्रकार 33 हैं। 33 प्रकार के हमारे पास देवता हैं। हमारे पास उनके नाम हैं, हमें याद नहीं है। यदि लोग कहें तो मैं सबको व्हाट्सएप कर सकता हूं कि जैसे गंधर्व, प्रेत, पितर, गंधर्व, सुर, ऐसे ये 33 प्रकार के देवता होते हैं और सब देवता ही माने जाते हैं। एक मैं अपवाद सुनाना चाहूंगा रावण का। रावण जात से ब्राह्मण है तो राक्षस क्यों कहा गया? राक्षस क्यों कहा गया? तो जब शेष 3 जातियों का तो प्रायश्चित है, क्षत्रिय वर्ग, वैश्य वर्ग और शूद्र वर्ग। क्षत्रिय माने रक्षक, वैश्य माने व्यापारी, शूद्र माने सेवक। ये मैंने अपने गीता के सार में ऐसे व्याकरण किया है। लेकिन जो ब्राह्मण है, जब ब्राह्मण अपने धर्म से गिर जाता है, जब ब्राह्मण अमर्यादित हो जाता है, तब वो किसी जाति में नहीं होता, वो सीधे राक्षस हो जाता है। क्षत्रिय अपने कर्म से वैश्य हो सकता है, अपने कर्म से शूद्र हो सकता है, लेकिन यदि ब्राह्मण अपने पद से च्युत हुआ है तो सीधे वो राक्षस वर्ण में चला जाता है। तो इस प्रकार च्युत और अच्युत रूप में हमारे 33 प्रकार के देवता हैं और जिनकी संख्या करोड़ों में है, इसलिए इनको 33 करोड़ कहा गया। कुछ लोग अन्योक्तिवश, कुछ अतिशयोक्तिवश शब्द को बढ़ा चढ़ा के कह देते हैं जिसका कुछ अर्थ नहीं होता है। तो मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगा कि जो विश्वजीत वर्मा जी, आपको अपने प्रश्न का उत्तर अवश्य मिल गया होगा। तो और आप ही के साथ साथ बहुत लोगों का ये जो संशय होता है वो उसका भी समाधान हुआ होगा। जी सर, आपको तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बहुत अच्छा हो गया। जी सर। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हमारे इतिहास में, हमारे पुराणों में, हमारे कवियों ने, कुछ बाद के लोगों ने कुछ प्रक्षिप्त अंश जोड़ दिए हैं बात को बढ़ा चढ़ाकर कहने के लिए। जैसे आलखंड में वीर गाथा काल में एक को मारे 2 मर जावे, तीसर खौफ काहे मर जाए, और कटकट मुंड गिरे धरनी रुंड करें तलवार। तो जो ये अतिशयोक्त की बातें हैं ये हर जगह पर हैं। तो कहने के लिए 33 करोड़ शब्द जो है ये हमारे देवताओं के वर्ग को निश्चित करता है कि हमारे देवता 33 प्रकार के होते हैं और हर वर्ग में करोड़ों की संख्या होती है। अब तो
शायद हो सकता है कि थोड़ा बहुत समाधान हुआ हो, और जिस व्यक्ति को ज्यादा उत्सुकता हो तो मैं इस बात का तो कतई चैलेंज नहीं करता कि मैं जानता ही हूं, लेकिन जो मेरे पास कुछ थोड़ी बहुत जानकारी है मैं उसके उसके द्वारा महाशय को संतुष्ट करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो हमारा मन कहता है समय आपका बहुत हो चुका है, तो संस्कृति के गिरते हुए रूप पर एक हम हाँ गीत पढ़ लेना चाहते हाँ हैं केवल। हाँ देख मौसम के बदले हुए सिलसिले, मोल बटने लगे आज मधुमास के। देख मौसम के बदले हुए सिलसिले, मोल बटने लगे आज मधुमास के। पाने ये खोने में गीतांजलि जी, ऐसी विसंगति हुई। जी बिल्कुल बिल्कुल, अगर है हेलो, ना, आवाज आपकी नहीं आ रही है। हेलो हेलो हेलो, जी 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 जी, आवाज आ रही है आवाज आपकी, आप नहीं आ रही है। सुनाइए, हम लोग सुन रहे हैं। अच्छा, चलिए धन्यवाद। आप हमें आ रही है, मुझ आपका बू, सुन के। मु, मुझ बूढ़े आदमी को जिसके बोलने हाँ, में तकलीफ, शुरू कीजिए। कहने में तकलीफ, हर हाँ तरफ से तकलीफ ही तकलीफ, फिर भी यदि आप सुनने चाह रहे हैं तो आप सबको धन्यवाद। चलिए जल्दी पढ़ देता हूं। देख मौसम के हुए सिलसिले, मोल बटने लगे आज मधुमास के। पाने खोने में ऐसी विसंगति हुई, भाव घटने लगे आज हरनिवास के। नग्न तांडव करे लक्ष्य का अतिक्रमण, पाप की मूर्ति बन बैठा अंतःकरण। आधुनिक किंतु अश्लील वातावरण, बंध कटने लगे आज आकाश के। इस निरंकुश प्रवृत्ति छद्म परिवेश में, भर हलाहल कनक घट कपट वेश में, भय भरे स्वप्न संचित है संदेश में, जोड़ फटने लगे आज विश्वास के। श्रम अभावों से बोझिल हुई जिंदगी, जब सजावट बनी अपनी शर्मिंदगी। आचरण में समाई हुई गंदगी, क्षण सिमटने लगे आज सन्यास के। और अंतिम है, रूप इतना मलिन आज जनतंत्र का, स्रोत जाने कहां ऐसे रण मंत्र का। करता चातक सृजन नित्य षड्यंत्र का, रूप छटने लगे आज इतिहास के। पाने खोने में ऐसी विसंगत हुई, भाव घटने लगे आज रनिवास के। मैं कहना चाहूंगा सभी दर्शकों को, श्रोताओं को, आपको, मंच को धन्यवाद देते हुए, आशीर्वाद देते हुए, आभार प्रकट करते हुए कहना चाहूंगा, क्योंकि यह मंच अधिकांश कवियों का है, अधिकांश कवियों का है। इसलिए हर कवि का यह दायित्व बनता है कि वह ऐसा सृजन करे, ऐसी रचना रचे, ऐसी कविता लिखे, ऐसा साहित्य लिखे जो हमारी विकृत होती हुई संस्कृति को रास्ता दे सके। हमारे में हम कैसे प्राणी हैं कि हमारी बहन, हमारी बेटी जिस पोशाक को पहन करके बाहर निकल रही है हमें पसंद नहीं आता, फिर भी हम उसकी बात को न टालने के लिए क्यों विवश हैं। इस विवशता को हमें दूर करना होगा, एक दूसरे का सहयोग करना होगा, एक दूसरे के माध्यम से, प्रेरणा से और प्रेरक साहित्य से हमारा पहला कदम है कि संस्कृति के क्षेत्र में हमारी वेशभूषा, हमारा रहन सहन, हमारा खान पान जब सुधरेगा तो हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा, ये बात सही है। लेकिन आज हम उस विद्वान, उन मतलब जितने ज्ञान का अगर सागर कहें तो गलत नहीं होगा, कि जिस विद्वता को अपने आप में संजोए हुए हैं, समेटे हुए हैं, लेकिन एक बहुत सीमित क्षेत्र तक। तो मेरा यही प्रयास रहता है हमेशा कि लोगों के ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जा सके। तो सही बात है कि आज की कविता जिस तरह से लोग बहुत कहते हैं ना कि तुकांत है, तो किसी भी छंद में नहीं है, छंद रहित है,
तो उसी को दूर करने के लिए साहित्य उन्नयन पे एक कार्यक्रम मैंने शुरू किया हुआ है, साहित्य विधान। सर, मैं भी आपको बताना चाहूंगी कि साहित्य विधान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम साहित्य की विधाओं के जिक्र करते हैं, और उसमें भी आप ही की उम्र के, लगभग आप ही की उम्र के होंगे आदरणीय श्री इंद्र नारायण राय जी, जिनकी ज्ञान मैं उन्हें जानता हूँ, राय साहब को मैं जानता हूँ। जी जी, बहुत अद्भुत मैं ज्ञान उन्हें है। जानता हूँ, राय साहब को। तो बस इसी जी जी व्यवस्था जी को देखते जी हुए कि जी। लोग लिख तो रहे हैं, लेकिन अगर सीख के लिखेंगे तो बहुत बेहतर लिख पाएंगे। अपनी सोच को अगर ये छंद मुक्त ना कह करके छंद युक्त कहना शुरू कर देंगे, तो वो उस कविता जगत जी में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। तो बस इन्हीं सारी चीजों जी को हाँ देखते सुनते हुए मेरा हर कदम, हर एक प्रयास इस दिशा और दशा को सुधारने और संवारने के लिए होता है, जिसमें आप सभी का साथ जी और सामंजस्य बैठाते हुए और एक एक कदम हम रखते रहेंगे ना, तो निश्चित रूप से हम लोगों का सफर तो खुशनुमा होगा ही होगा, लेकिन जिस मंजिल पे हम पहुंचेंगे वो भी बहुत ही खूबसूरत होगा और अपने आप में जी लोगों के साधने लायक होगा। तो इसी बीच देखिए, जितने लोग भी हमसे जुड़े रहे, एक अतुल पाठक जी संभवतः आपके वो शिष्य रहे होंगे, तो उन्होंने वो लिखते हैं कि मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि आप जैसे मनीषियों का आशीर्वचनों का लाभ मुझे मिला। आदरणीय गुरुजी की क्लास मुझे याद आ रही है, 2008 में आपका लास्ट क्लास मुझे बिल्कुल वैसे ही याद आ रहा है। तो निश्चित रूप से वो आपके शिष्य ही होंगे। राजकुमार सेवक जी कह रहे हैं, देख मौसम के बदले हुए सिलसिले, वाह क्या बात है। विश्वजीत वर्मा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कह रहे हैं सर। राजकुमार सेवक जी फिर से कह रहे हैं, क्या परिष्कृत शब्दावली है, आप तो ज्ञान के सिंधु हैं, आपकी विद्वता को प्रणाम, कोटि कोटि नमन। जी हाँ, बिल्कुल, मैं मैं भी भी सबको यही प्रणाम करता हूँ। मैं भी सबको प्रणाम करता जी हूँ, सबका आशीर्वाद चाहता हूँ और जाते-जाते कहना चाहता हूँ कि जो जी आपका साहित्य विधान का जो कार्यक्रम है उसको मैं बड़े ध्यान से सुनता हूँ। किसी तरीके हाँ। से सुनता हूँ, नहीं तो बाद में सुनता हूँ और चूँकि वो विधान का प्रोग्राम है तो उससे तो कवियों को तो ज़रूर जुड़ना चाहिए। जिसको बिल्कुल, लगे कि लोग नहीं जुड़े हमारे हुए हैं, लोग लाभान्वित हाँ, हो रहे हैं, हाँ। और ये कार्यक्रम जी, हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर में जिस तरह से आज हमने आपके द्वारा जाना, आपके क्षेत्र को पूर्णतः और नैमिषारण्य को जिस तरह से हमने जाना, कि मैं भी गई नहीं हूँ अभी, लेकिन अंदर से बहुत इच्छा हो रही है कि अब इतना सब कुछ सुनने के बाद में एक बार ज़रूर होकर के आ जाऊँ। तो फिर इन बातों को वहां जाकर के याद करूंगी, तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे भी, और आप लोग भी एक बार कोशिश कीजिए। और इस समय अरे मैं बहराइच में निकट ही हूँ। जी जी बिल्कुल, आपसे भी मिलना होगा हमारा। और सोहेल देव की भी कुछ वहां पे कार्यक्रम चल रहा है, उनका भी शताब्दी समारोह चल रहा है, तो उस विषय में जी, भी जी, हम लोग जी। बहुत सारी बातें करेंगे। जी, लेकिन अब चूंकि समय पूरा हो चुका है, बाकी की जानकारी आप लोग बस पटल से जुड़े रहिए, कार्यक्रम को देखते रहिए। और मेरी एक विनती भी है कि अगर हम इस पटल पे होने वाले किसी भी कार्यक्रम में आप अपनी सहभागिता देना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। आप कमेंट के माध्यम से या फिर मुझे पर्सनली एक मैसेज करके आप अपने विषय में बता सकते हैं, किस कार्यक्रम में आप अपना सहयोग दे सकते हैं, इसके बारे में आप ज़रूर बताइए, तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा और नई बातों को जानने का मौका मिलेगा। बस यही एक योजना है और यही हमारा कार्य है। तो बस और मिलते हैं चलते-चलते फिर नेक्स्ट में। जी। जी, चलते-चलते जी। एक बार सबको होली की शुभकामनाएँ। हमारी हाँ, होली बिल्कुल। हमारे संग, हमारी होली अपनों के संग, हमारी होली प्रेम के संग, स्नेह के संग और जज़्बातों के भवसागर के संग। भवसागर। जी हाँ, सभी को मेरा प्रणाम, जज़्बातों के सभी को मेरा भवसागर प्रणाम। उमड़ते रहते हैं, जज़्बातों के भवसागर में बहुत सारी बातें आती हैं, रुकती हैं, जी, कभी कुछ आती हैं और यूँ ही चली जाती हैं। बस उन्हीं आने-जाने और बनते-बिगड़ते जी, जी, रिश्तों, बातों को ही हम यहाँ जी, पे ज़िक्र करते हैं, उन्हीं से जुड़ते हैं। तो बस आप जी, सभी जी। का बहुत-बहुत स्वागत है। इसी तरह से अपना साथ और सहयोग बनाए रहिए। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगली कड़ी में। अरे उसके पहले तो हम लोग मिलेंगे शनिवार को, मैं भी कलाकार एक कार्यक्रम है हमारा, उसमें हम आपसे जरूर मिलेंगे और आप भी अपना समय निकाल करके ठीक 4 बजे यहाँ से जरूर जुड़िएगा, क्योंकि इस बार जो कलाकार हमारे साथ जुड़ने वाले हैं बेहद अद्भुत हैं। वो उनकी कलाकारी और
किस तरह से है, किस क्षेत्र में है, ये आपको तो कार्यक्रम देख के ही समझ में आएगा। तो बस आपका साथ चाहिए। शनिवार को 4 बजे हम फिर से मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का।